छोटी बहू, मैं तुमसे क्या कहा था कि जाके मटके में पानी भर के लाओ, तुम क्यों नहीं गई? वो दी ने मना किया था। दी ने कहा था मैं जाऊंगी। तुम्हारी सास मैं हूँ या तुम्हारी दीदी? सासू माँ, आप जानती तो हैं कि मैं दी की कोई बात नहीं टालती। माँ के जाने के बाद मैं हमेशा दी को अपनी माँ माना है। दी ने मुझसे बोला, नीलम तुम जाके बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर मैं क्या बोलती दी को? दी पानी भरने चली गई और मैं यहाँ आ गई। सासू माँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर मैं दी के खिलाफ नहीं जा सकती। ना चाहते हुए भी मुझे दी की हर बात माननी पड़ती है। सासू माँ, आज के बाद आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे दुख है कि विजय जी बगैर मुंह धोए घर से चले गए। सारी गलती मेरी है सासू माँ। बहू, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारी बड़ी दीदी होने के साथ साथ तुम्हारी सौतन भी है। अगर तुम्हारी बड़ी दीदी मेरे बेटे विजय को संतान की खुशी दिखा देती तो हमें कभी ये कदम न उठाना पड़ता। हम संस्कारी लोग हैं, हमने 5 साल इंतजार किया, उसके बाद ये कदम उठाया। नहीं तो मैं कब अकल आएगी? दीदी, आज सिर्फ आपकी वजह से मुझे सासू माँ ने इतना सुनाया। आप मुझे जाने देती ना पानी भरने के लिए। सिर्फ आपकी वजह से विजय जी बगैर मुंह धोए घर से चले गए। दीदी, कल से मैं अपने सारे काम खुद करूंगी और प्लीज आप बीच में मत आइएगा, मुझे मत रोकिएगा। दीदी, मुझे आपसे ऐसे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूं? मैं तो दोनों जगह से पिसके रह गई हूँ, या आपसे सुनती हूँ और सासू माँ से। दीदी, आप जानती हैं सिर्फ आपका घर बचाने की वजह से मैंने विजय जी से शादी की, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी थोड़ी ना थी। छोटी, अब तुम मासूम बनने का ढोंग मत करो। क्योंकि तुमने मेरे विजय से शादी, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे पति से शादी कर बैठी। अगर मैं पानी भर के लाई थी तो क्या विजय उससे मुंह नहीं धो सकता था? विजय की तो अक्ल ही खत्म नहीं होती और तुम उस बुढ़िया की वजह से मुझे सुना रही हो। दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप सबके बीच में मैं घनचक्कर बन के रह गई हूँ। दी, सारी बात जानने के बाद आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैंने विजय जी से शादी अपने मतलब के लिए की है? आप जानती थी, आपकी सासू माँ ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने विजय जी से शादी नहीं की तो आपको छोड़ देंगे। सिर्फ आपका घर बचाने के लिए मैंने विजय जी से शादी की। दी, आज आप ही मुझे 2 बातें सुना रही हैं। छोटी, तुम मेरे मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। तुम जानती हो जिस काम में तुम्हारी मर्जी नहीं होती फिर तुम्हें कोई भी राजी नहीं कर सकता। तुम चाहती थी विजय जी से शादी करना, इसलिए तुमने विजय जी से शादी की। तुम्हारी मर्जी थी इसमें। छोटी बहू, अपनी बड़ी दीदी से मेरी चुगली करके आ गई, सुकून मिल गया तुम्हारे मन को? सासू माँ, आप हमेशा की तरह मुझे गलत समझ रही है। मैंने कोई चुगली नहीं लगाई आपकी। दीदी से बस मैं बात करने गई थी। मैंने दीदी से कह दिया कि कल से मैं अपने सारे काम खुद करूंगी, आप प्लीज बीच में मत आइएगा। सासू माँ, मुन्ना रो रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। विजय जी काम से लौटने वाले होंगे, मुझे उनके लिए खाना भी रेडी करना है। फिर खाना बनने में देरी हो गई तो विजय जी बहुत गुस्सा करेंगे। सासू माँ, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप तो विजय जी के लिए कोई और लड़की भी ढूंढ सकती थी, फिर आप मेरे लिए रिश्ता क्यों लेके आई विजय जी का? छोटी बहू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बड़ी दीदी की वजह से। अगर मैं चाहती तो मैं बाहर से कोई भी लड़की ब्याह के अपनी बेटे की पत्नी बना सकती थी, पर मैं तुम्हारी बड़ी बहन को जानती हूँ कि वो कितनी बुरी औरत है। वो कभी भी किसी और औरत को एक्सेप्ट ना करती। तुम्हारी बड़ी दीदी की अक्ल ही खत्म नहीं होती, हमेशा मैं उसका भला सोचती हूँ, हमेशा मुझे गलत समझती है। अगर तुम्हारी बड़ी दीदी ने मुझे दादी बना दिया होता तो मुझे कभी भी ये कदम ना उठाना पड़ता। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि विजय की दूसरी शादी करवाऊं, पर मैं क्या करती? वो तो मैं एक औरत ही ना। आसपास के लोगों ने मुझे ताने मार मार के मार दिया था। आसपास के लोगों की बातें सुन सुन के मैं थक गई थी, जब जाके मुझे कड़ा कदम उठाना पड़ा। जाओ जाके खाना बनाओ। क्या हुआ दी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? दी, क्या आपने मेरी और सासू माँ की सारी बातें सुन ली है? क्या मेरी क्लास लेना चाहती हैं? मुझे डांटना चाहती हैं? दी, अगर आपको मुझे डांटना है तो डांट लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। दी, नीलम, मुझे तुम्हारी क्लास लेने का कोई शौक नहीं है। वैसे क्या कह रही थी ये बुढ़िया? आँख की लगा रही होगी, इसकी आदत जो पड़ गई आँख लगाने की। अगर खराब करने के बाद इस बुढ़िया के मन को फिर भी शांति नहीं मिली, फिर भी लगी रहती मुझे बर्बाद करने के लिए। मैं तो बुढ़िया को दादी नहीं बना पाई और देखो तुमने आते ही बुढ़िया को दादी बना दिया। दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों आप सासू माँ के बारे में हमेशा गलत सोचती हैं? वो तो आपकी इतनी फिक्र करती हैं, इतनी चिंता है उनको आपकी। दी, क्या हम दोनों इस घर में 2 बहनों की तरह नहीं रह सकते जैसे हम पहले मम्मी पापा के घर में रहा करते थे? दी, देखा जाए तो हम दोनों 2 बहनें बनके इस दुनिया में आए। ये रिश्ता दुनिया वालों ने बना दिया सौतनों का। 2 सौतनें भी तो बहनें बन के रह सकती हैं दी, और हम तो पहले से ही बहनें। क्यों हम दोनों आपस में झगड़ते हैं? फिल्म बहने होने का ढूंढना मेरे सामने तो मत ही करना। अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता होती है तो कभी भी तुम विजय जी से शादी नहीं करती। मेरा घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। अब तुमने विजय को सबसे बड़ी खुशी दे दी, उसको पिता बना दिया और इस बुढ़िया को दादी, तो मुझे कौन पूछेगा? कभी कभार तो मेरे मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दूर चली जाऊं। फिर मैं सोचती हूँ मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। एक तुम्हें मेरी छोटी बहन थी जो मेरे मन को समझा करती थी, फिर तुम मेरी सौतन बन के आ गई। सासू माँ, आज मैंने दीदी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दी तो बहुत ज्यादा उदास है। सासू माँ, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे विजय जी से शादी नहीं करनी चाहिए। छोटी बहू, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि तुमने विजय से शादी करके कोई पाप नहीं किया है। ये तो बस किस्मत का खेल है। किस्मत ने इस तरह ही लिखा था, तुम्हें इसी तरह ही विजय की पत्नी बनके इस घर में आना था। तो तुम्हारी बड़ी दीदी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो यूं ही पीड़ा में जलती रहेगी। तुम्हारी बड़ी दीदी हमें बच्चा ना दे पाई, नो प्रॉब्लम, पर उसका लहजा देखा था, कितनी बदतमीज औरत थी वो, हर वक्त विजय से लड़ती रहती थी। सासू माँ, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अगर आप दीदी बन के सोचें, दीदी किस पीड़ा से गुजर रही होंगी। दीदी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनकी छोटी बहन उनकी सौतन बन के इस घर में आ जाएगी, विजय जी से शादी कर लेगी। सासू माँ, मुझे विजय जी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं चाहती कि मेरी वजह से दी को कोई भी पीड़ा हो, वो किसी भी तकलीफ से गुजरे।
मैंने दीदी का घर बचाने के लिए ही अपने हाथों से दीदी का घर जला दिया सासू माँ। छोटी बहू बस, अब बहुत हो गया। बहुत सोच लिया तुमने अपनी दीदी के बारे में, अपने बारे में कब सोचना शुरू करोगी? छोटी बहू इतनी भी अच्छी मत बनो कि दुनिया तुम्हें बेच के खा जाए। तुम्हारी बड़ी दीदी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ विक्टिम कार्ड खेल रही है। उस चालाक को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी बड़ी दीदी के साथ मैंने अपने 5 साल बिताए। छोटी बहू, तुम्हारी दीदी तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। वो तुम्हें इतना तंग करेगी, तुम्हें दिमाग इतना टॉर्चर करेगी कि तुम खुद मजबूर हो जाओगी विजय को छोड़ने के लिए। पर मेरी बात याद रखना, अगर तुमने विजय को छोड़ दिया ना तो बहुत पछताओगी। छोटी बहू, तुम जानती हो मेरा बेटा विजय तुमसे कितना प्यार करता है। अब तुम उसके बच्चे की माँ भी हो। सासू माँ, मैं भी विजय जी को बहुत मानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे लगता है 2 कश्तियों में सवार हो गई हूँ। मेरी तो आगे कुआं है और पीछे खाई है, दोनों मेरे अपने हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, किसी को पीड़ा में नहीं देख सकती। मैं करूँ तो क्या करूँ? दीदी का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं दीदी को हर्ट नहीं करना चाहती सासू माँ। सासू माँ प्लीज आप विजय जी को समझाइए ना। क्या समझाऊं मैं विजय को? तुमने अपनी दीदी के तेवर देखे? विजय सीधे मुंह तो बात करती नहीं है। जब भी विजय से बात करती है लड़ाई झगड़ा करती है। कभी भी नहीं होता कि विजय से प्यार से बात करे, उसको एक गिलास पानी पूछ ले। जब बात करती है उससे लड़ती झगड़ती है। छोटी बहू, तुमसे कुछ नहीं छुपा। तुमने खुद देखा था ना कि विजय शिल्पा से कितना प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था। उसको मेरे खिलाफ भी जाना पड़ता था ना, हो जाता था। सासू आप ठीक कह रही हैं। मैंने खुद विजय जी को देखा था कि वो दीदी से कितना प्यार करते थे। फिर उन दोनों में इतनी दूरियां क्यों आ गई सासू माँ? क्या दीदी और विजय जी की दूरियों की वजह मैं हूँ सासू माँ? मैंने तो अपनी बहन का घर बचाने के लिए विजय जी से शादी की। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं विजय जी और दीदी के रिश्ते के बीच में आ जाऊंगी सासू माँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? नहीं विजय जी का दिल तोड़ सकती हूँ, नहीं दीदी को दुखी देख सकती हूँ। जब भी मैं दीदी को देखती हूँ मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। छोटी बहू, तुमने कुछ नहीं किया है। तुम अपने आप को गिल्टी समझना छोड़ दो। ये सब किस्मत का खेल था, किस्मत में लिखा था ऐसा होना। कब तक तुम यूं ही दूसरों के बारे में सोचती रहोगी? अपने बारे में कब सोचना शुरू करोगी? छोटी बहू, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि कुछ दिनों के लिए तुम और विजय वेकेशन में चले जाओ। कुछ दिन घर की फिक्रों से दूर होगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा माहौल बदलेगा। आज ऑफिस से विजय को आने दो, मैं विजय से बात करती हूँ कि वो बॉस से बात करे, कुछ दिनों की छुट्टी ले ले। फिर तुम और विजय कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाओ, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। तुम्हारी जब से विजय के साथ शादी हुई है तुम कहीं घूमने भी नहीं गई विजय के साथ। घर के कामों में लगी रहती हो, सजना सवरना ही छोड़ दिया है। छोटी बहू, जब विजय का ऑफिस से आने का टाइम हुआ करे तो थोड़ा सच सवर लिया करो। एक औरत का पति ऑफिस से घर लौटता है, अपनी पत्नी को सचता सवरता दिखता है तो पति का मूड भी अच्छा हो जाता है। वो ऑफिस की सारी टेंशन भूल जाता है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो मासी बनके यहाँ से वहाँ फिरती रहती हो। तुमने सजना सवरना ही छोड़ दिया है। या तो घर के काम में व्यस्त रहती हो या अपनी दीदी में या फिर मुन्ने के पीछे। अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया तुमने। थोड़ा समय अपने आप को भी दिया करो और विजय से कहा करो कि मुझे कुछ देर बाहर लेके जाया करें। मुझे आपके साथ घूमना अच्छा लगता है। पत्नी की मुझसे ऐसी बातें सुन के पति खुश हो जाते हैं। दी, मैं और विजय जी कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं। हाँ भाई, आप तो घूमने जाएंगी। आप विजय जी की फेवरेट पत्नी जो ठहरी। आज तक विजय मुझे तो कहीं घुमाने के लिए लेके नहीं गया। अभी मैं विजय से कहा करती थी कि मुझे घूमने के लिए जाना है तो कोई ना कोई ऑफिस का बहाना बना के मना कर दिया करते थे। तुम्हें तो लेके जाएगा ना, तुमने उसको बाप बनाया है, सरतान दिए। दीदी, मुझे लगा था जब मैं आपको बताऊंगी तो आप मेरे लिए हैप्पी होंगी, पर आप तो जल रही हैं दी। कब तक जलती रहोगी? खुद भी जल रही हो और हमें भी जला रही हो। दी, दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो, आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। दी, अब मैं थक गई हूँ यहाँ आपकी बातें सुनती हूँ सासू माँ की। कुछ दिन विजय जी के साथ अकेले रहना चाहती हूँ, इन टेंशनों से बहुत दूर। तुमने अपनी सास को बताया कि तुम घूमने के लिए जा रही हो? दी, सासू माँ ने मुझसे कहा कि कुछ दिन बाहर चली जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। एक बात याद रखना मेरी छोटी, ये बुढ़िया तुम्हारी भी सगी नहीं है। इस बुढ़िया का कुछ दिनों के बाद तुमसे भी मन भर जाएगा तो अपने प्यारे बेटे विजय के लिए तीसरी पत्नी ब्याह के लिए आएगी। छोटी, तुम्हें याद है वो दिन जब ये बुढ़िया मेरे घर मेरा रिश्ता लेके आई थी? कितने चाह कर रही थी मेरे साथ, कितना मेरे आगे पीछे घूम रही थी। और क्या किया इसने मेरे साथ? मुझे उठा के फेंक दिया एक कोने में। ऐसा कर दिया जैसे मैं इस घर का फर्नीचर हूँ। मुझे कोई पूछता ही नहीं है। छोटी, बुढ़िया बहुत चालाक औरत है। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना करे जो उसने मेरे साथ किया। ये बुढ़िया किसी की सगी हो ही नहीं सकती। ये बुढ़िया हर जगह से अपना फायदा देखती है। छोटी बहू, तुमने अपनी पैकिंग कर ली? मैंने विजय से बात कर ली है, उसको ऑफिस से छुट्टियां मिल गई हैं। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, कल तुम लोग की फ्लाइट है। और हाँ, मुन्ने की टेंशन मत लेना, मुन्ने को मैं और तुम्हारी दीदी संभालेंगी। चाहती हूँ इस समय तुम और विजय अकेले स्पेंड करो और जब तुम लोग वहाँ से लौटो तो 2 से 3 होके लौटना। पर सासू माँ, मुन्ना बहुत छोटा है, वो मेरे बगैर कैसे रहेगा? आज तक मुन्ने को ऐसे अकेले छोड़ कभी नहीं गई। सासू माँ, एक सवाल पूछूं? सासू माँ, क्या आप और दीदी हमारे साथ चल सकते हैं? सासू माँ, हम सब एक साथ वेकेशन पे जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। सासू माँ, लंबे समय से आप और दीदी भी तो कहीं घूमने नहीं गए, मैंने एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी सासू माँ। सासू माँ, सब मिलके जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, बड़ा मजा आएगा। बोल दिया तुमने, हो गया तुम्हारा। तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? मैंने तुमसे अभी क्या कहा है? मैं कुछ टाइम चाहती हूँ कि तुम और विजय अकेले टाइम स्पेंड करो। तुम पागल हो क्या? छोटी बहू, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें यहाँ चिंता अपनी बहन की हो रही है ना कि वो कैसे रहेगी। तुम्हारी दीदी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मैं हूँ ना तुम्हारी बहन के साथ। छोटी बहू, मैंने फैसला कर लिया है, बस तुम और विजय जाओगे वेकेशन पे और कोई नहीं। आगे से मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तुम और विजय जाओ, आराम से घूमो फिरो और जो मैंने कहा है वो याद रखना। तुम वेकेशन से लौटो तो मुझे अच्छी न्यूज सुनाना। और यहाँ की मुन्ने की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपने मुन्ने को संभाल लूंगी।
छोटी बहू जाके पैकिंग करो, अब कुछ गर्म कपड़े रख लेना, हर जगह आजकल बड़ी ठंड पड़ रही है, सर्दियों के दिन शुरू हो गए, हो सकता है जब तुम लोग कश्मीर पहुंचो तो स्नोफॉल भी शुरू हो जाए, इसलिए याद से गर्म कपड़े रख लेना। छोटी बहू अब क्या सोच रही हो? सासू माँ, मैं सोच रही हूँ आप कितनी अच्छी है, मेरी कितनी चिंता करती है। एक मेरी दीदी है जो मुझे हमेशा गलत समझती है। मैं दीदी के बारे में कितना सोचती हूँ पर उनको लगता है कि मैं उनकी बहन नहीं, एक सौतन हूँ। मैंने दीदी को बहुत समझाया कि दीदी मैं आपकी सौतन नहीं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, पर दीदी मानने को ही तैयार नहीं है। सासू माँ आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। सासू माँ मैं सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ, आइए ना मैं आप सबको आपके गिफ्ट देती हूँ। छोटी बहू मुझे इन गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम वो बताओ जो मैंने तुमसे कहा था, मुझे वो गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट का इंतजाम किया है ना तुमने मेरे लिए, जो मैंने तुमसे मांगा था? तुम दोनों ने अपनी वेकेशन को एंजॉय किया या यहाँ की टेंशन लेते रहे? सासू माँ हमने अपनी छुट्टियाँ बहुत एंजॉय की, बहुत मजा आया। छोटी बहू मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने बारे में सोचा और छुट्टियों को एंजॉय किया। अच्छा हुआ दीदी आप मुझे यही मिल गई, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। छोटी कैसी गुड न्यूज? दीदी आप फिर से मौसी बनने वाली हैं और माँ दादी, और मेरा मुन्ना बड़ा भैया बन जाएगा दीदी। वाह छोटी वाह, मेरे जख्म में नमक छिड़क के बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें। ये सब कुछ बता के तुम मुझे दोबारा से नीचे दिखाना चाहती हो ना, ये बोलना चाहती हो ना कि तुम विजय जी को फिर से पिता बनाने वाली हो और तुम फिर से माँ बनने वाली हो। छोटी बहू तुम अपनी दीदी के मुंह से यही सुनना चाहती थी ना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी बहन कभी भी ये गुड न्यूज सुन के खुश नहीं होगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी खुशी से जलती है। सासू माँ आपकी भड़काने की आदत कभी खत्म नहीं होगी ना, हर वक्त आप छोटी को भड़काती रहती है मेरे खिलाफ। क्या मिलता है आपको ये सब कुछ करके? बस बहुत हो गया, बस कीजिए आप दोनों, कब तक आप दोनों यूं ही लड़ती रहेंगी और आप दोनों के बीच में फिसती रहूंगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।